शुभेंदु सरकार का जो रोड शो चल रहा है उसमें बहुत जबरदस्त हंगामे की खबर आई है। शुभेंदु अधिकारी के रोड शो में हंगामे की खबर, ये देखें आप, ये हंगामे की तस्वीरें आपके सामने हैं, हाथों में झंडे, और ये देखें आप किस तरीके से खदेड़ा जा रहा है, ऐसा प्रतीत होता है इन लोगों को, या ये किसी को खदेड़ने पहुंचे। मामला क्या है? अभिषेक उपाध्याय मेरे सहयोगी, अभिषेक ये कहां से हंगामे की खबर आ रही है, प्लीज बताएं। देखिए, ये निशांत क्या है कि ये पूरा का पूरा काफिला चल रहा था शुभेंदु अधिकारी का, और ये काफिला रास बिहारी मोड़ के पास पहुंचने ही वाला था कि ये पूरा का पूरा हंगामा शुरू हो गया। और मैं एग्जैक्टली वहीं पर खड़ा हूं जहां से ये हंगामा शुरू हुआ है, जहां पत्थर आने शुरू हुए, साइकिलें, आप दिखाते हैं आपको तस्वीरें, जहां पर साइकिलें तोड़ी गई हैं। ये देखिए, एग्जैक्टली यही वो जगह है जहां से हंगामे की शुरुआत हुई है, और उसके बाद की तस्वीरें आपको लाइव दिखाते हैं। देखिए जिस तरह से ये सब स्कूटर, पत्थर आपको पड़े हुए दिख रहे हैं, लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ये मोटरसाइकिल तोड़ी गई है। इसी गली से हंगामे की शुरुआत हुई है। देखिए कितने भारी भारी पत्थर यहां पर फेंके गए हैं। ये मोटरसाइकिल तोड़ दी गई है, ये 3 मोटरसाइकिलें तोड़ी गई हैं, और पूरा चेतना, अंदर आइएगा, निशांत इस गली में दिखाते हैं। देखिए कहां कहां तक पत्थर फेंके गए हैं। एग्जैक्टली मैं शुभेंदु अधिकारी का इंटरव्यू कर रहा था, उनका इंटरव्यू करके हम नीचे उतरे ही थे कि बहुत तेजी से शोर हुआ, और आप देखिए कितने बड़े लेवल के पत्थर ये जो फेंके गए हैं। पूरा यहां पर हमको इस गली में हिंसा के निशान दिखाई पड़ रहे हैं। आप लोग यहीं के रहने वाले हैं? यहां पर कोई कोशिश करते हैं, यहीं के रहने वाले हैं आप लोग? आप यहीं के रहने वाले हैं? क्या हुआ, कैसा? दादा दुकान है मेरा, दुकान है आपका? हाँ, ये हमारा गैस सिलेंडर फका, गैस सिलेंडर ले गया, गैस सिलेंडर ले गया, साइकिल भी नहीं ले गया, साइकिल कोई नहीं ले गया, साइकिल गैस सिलेंडर लिए गए थे, चेयर भेजे। हम करके खाता गरीब। और ये पत्थर किधर से आया? सुनिए, मेरा एनजीओ का ऑफिस है। आपका एनजीओ का ऑफिस है? हाँ, थैलेसीमिया एंड एड्स प्रिवेंशन सोसाइटी। ये मस्जिद है, इधर से कुछ लड़का कुछ बोला होगा, रैली को कुछ बोला होगा कुछ लड़का, और रैली से आदमी लोग आके इधर यहाँ पर झगड़ा हुआ है पूरा। यहाँ पर वो लोग तो भाग गया, जो लोग कुछ कटौती किया था वो लोग भाग गया। देखिए ये मोटरसाइकिल को ले जा रहे हैं, ये देखिए इस मोटरसाइकिल को तोड़ा गया है, यहाँ से अंदर ले जाते हुए बहुत बुरी तरह से इसको तोड़ दिया गया है। और अभी भी यहाँ पर पुलिस आगे, मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से पुलिस ने इस पूरे इलाके को घेर रखा है, क्योंकि यहाँ पर बवाल और भी भड़क सकता है। संवेदनशील मुद्दा ये है कि यहाँ पर धार्मिक अभिषेक थोड़ा सा थमिए। अभिषेक एक मिनट, मुझे एक बार हमारे दर्शकों को पूरा सीक्वेंस बताइए, ये हमला किसने किया, किसके ऊपर हुआ, किसने किया? चलिए मान ले नहीं समझ में आ रहा, लेकिन किसके ऊपर हुआ उससे समझ में आ जाएगा किसने हमला किया। बताइए जरा एक बार फिर से। देखिए मैं आपको पूरा रास्ता दिखाता हूं जहां से हुआ है। चेतन मेरे साथ आइएगा आप। देखिए ये यहां पर रैली चल रही थी, रोड शो चल रहा था, ये सड़क के इस पार यहां से रथ जा रहा था, और एग्जैक्टली जब ये रथ जा रहा था निशांत, मैं शुभेंदु अधिकारी का रथ पर इंटरव्यू कर रहा था। उन्होंने रथ पर ये बोला ममता बनर्जी के नंदीग्राम जाने से फर्क नहीं पड़ेगा, और वो अपना ऐलान करेंगे कल की रैली में। और ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, उसके बाद नीचे उतरते ही यहाँ हंगामा शुरू हुआ, और इस पार से ये जो रेलिंग है, इस रेलिंग से हमने देखा कि लोग ये रेलिंग क्रॉस करके इस साइड आ रहे हैं। हुआ क्या था कि कुछ गाड़ियां गुजरी थी, इधर से कुछ आपस में कहासुनी हुई। इनका बीजेपी के लोगों का कहना है कि टीएमसी के लोग आए, उन्होंने टिप्पणियां की, आरोप ये। अभिषेक रुकिए, शुभेंदु की मैं भाषण में बोलूंगा। रोड शो के दौरान हंगामा, और शुभेंदु अधिकारी के रोड शो में जो हंगामा हुआ है उस पे वो क्या कह रहे हैं, आइए देखते हैं। अभिषेक प्लीज गो अहेड, बताइए आप। जी बिल्कुल, तो देखिए निशांत, यहाँ से लोग निकले हैं और उसके बाद पूरा हमने देखा फांद करके लोग आ रहे हैं, और ये जो गली है, इसी गली में सबसे अधिक बवाल हुआ है। समझने वाली बात ये है कि ममता बनर्जी का ये स्ट्रांग होल्ड है, 6 बार की यहाँ पर वो यहाँ के वो सांसद रही हैं, जगह जगह पर टीएमसी के लोग हैं, उनका गढ़ है, और यहीं से बीजेपी अपनी रैली रोड शो निकाल रही थी, और उसके बाद ये पूरा हंगामा शुरू हो गया। और मैं आपको तस्वीरें देखिए, ये झड़प हुई है बीजेपी और टीएमसी में, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई दो राय नहीं है।
दो कहानी सामने आ रही है कि इधर उधर से आरोप लगे हैं और पत्थर भी फेंके गए हैं। जांच में पता चलेगा कि ये शुरुआत कहां से हुई है या कोई सीसीटीवी कैमरे से जानकारी मिलेगी। लेकिन आपको तस्वीरें दिखाना बहुत जरूरी है। यहाँ पर अभी भी हमको वही तस्वीरें दिखाई पड़ रही है। देखिए कितने बड़े बड़े यहाँ पर पत्थर रखे हुए हैं। अब ये पत्थर, यहाँ पर इतने सारे पत्थर इकट्ठा हैं, इसका क्या प्रयोजन है, ये भी एक बड़ा सवाल। अभिषेक एक मिनट रुक जाइए वहीं पर, अभिषेक रुकिए वहीं पर, अभिषेक रुकिए वहीं पर, अभिषेक वहीं पत्थरों के पास जाइए। अभिषेक, वहां पर कोई मकान का कंस्ट्रक्शन नहीं चल रहा है, उन पत्थरों के पास जरा जाइए, एक बार हमारे दर्शकों को दिखाइए। वहां पर कोई मकान का कंस्ट्रक्शन नहीं है, वहां पर कोई ऐसा काम नहीं है जो रैली स्थल पर पत्थरों की जरूरत हो। अपने कैमरामैन को बोले दिखाएं। तो फिर ये पत्थर इकट्ठा करने की आवश्यकता थी क्या? और ये ऐसा लगता है कि ताजी ब्रिक्स रखी है किसी ने वहां पर। लेकिन निशांत, इसको हम फिर इन्वेस्टिगेशन के लिए छोड़ देते हैं, लेकिन जो तस्वीर है वो दिखाते हैं आपको। तस्वीर जरूरी है। यहाँ पर निशांत आपको दिखाएंगे, यहाँ पर हमको ईंटों का ढेर दिखाई पड़ रहा है। और यहाँ से अब आगे की ओर बढ़ते हैं तो आपको ईंटें पहचान में आएंगे। देखिए पहले इन ईंटों पर गौर कीजिए, PWD लिखा हुआ है, लाल रंग की ईंट है। और आइए निशांत इधर आइए, अब आपको, अरे माफ कीजिएगा चेतन इधर आइए, अब आपको हम दिखाते हैं यहाँ पर जो इस गली में जहाँ सबसे अधिक बवाल हुआ है वहाँ पर ये तस्वीरें, ये देखिए यहाँ पर एक तरफ से रखे जा रहे हैं ये ईंटें। एग्जैक्टली इनमें से बहुत सारे जो ईंटें हैं वो ऐसा लग रहा है कि उसी ढेर के हैं। हालांकि हम फिर ये कह रहे हैं कि इसको हम जांच में छोड़ते हैं, हमारा कोई निष्कर्ष नहीं है। बिल्कुल नहीं है, ये जरूर है। लेकिन अभिषेक अगर ताजे नए लाए गए ईंटें और पुराने ईंटों में उनके कलर में फर्क होता है। सबसे बड़ी बात मैं चाहूंगा जरा प्लीज एक बार दिखाएं अभिषेक उपाध्याय को बीच में इस रोड शो के जो हमले वाले विजुअल्स हैं उनके साथ। और जो नए ताजे ईंटें रखे जाते हैं कुछ घंटे पहले या एक दिन पहले, उनका कलर उड़ता नहीं है कभी, ये एकदम साफ है, एकदम साफ है। इसीलिए मैं ये पूछ रहा हूं कि ये ईंटें आए क्यों? जब कोई कंस्ट्रक्शन है नहीं, वहां पर कुछ काम हो नहीं रहा है, तो ईंटों की जरूरत क्या पड़ी थी? अब मैं आपसे एक सीधा डायरेक्ट सवाल पूछ रहा हूं, कैलाश विजयवर्गीय, मुकुल रॉय, उन सब के ऊपर हमला हुआ था, क्या यह साउथ कोलकाता में यह भी हमला पूरा डिजाइन था? देखिए यहाँ पर ये एक सिलसिला है निशांत। यहाँ पर जो अटैक हैं वो कई बार हो चुके हैं, लगातार हो रहे हैं। और उसके बाद हमको ये फिर से निशांत दिखाइए, चेतन दिखाइएगा, ये जो हमको तस्वीरें दिखाई पड़ रही हैं, वही मैं कह रहा हूँ हम सवाल यहाँ पर रेज कर सकते हैं। और ये सवाल है, आप जो बात कह रहे हैं निशांत, वो भी सवाल है कि आखिरकार जो हमने देखा कि ये ईंटें पहले से यहाँ क्या कर रहे थे, ये जो ईंटों की तासीर है, जो इनका रंग है, ये बहुत कुछ कह रहा है। और ये इसलिए हम बात कह रहे हैं क्योंकि ऐसा प्रेसिडेंस है, यहाँ पर ऐसा हो चुका है। रैली में, रोड शो में जो ईंटें चले हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर अटैक हुआ है, ये सब यहाँ का ये प्रेसिडेंट है, ऐसा कुछ यहाँ पर हुआ है, तो इसलिए भी ये यहाँ पर सवाल खड़ा होता है। और मैं आपको एक नजारा और दिखाता हूँ। ये गली बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारा जो बवाल शुरू हुआ है वो वहां से लोग फांद करके इसी गली में आए। और देखिए अभी यहाँ पर भीड़ लग गई है। चेतन आगे आइएगा, इसके अंदर जाते हैं, यहाँ भी कुछ चीजें समझ में आएंगी। ये देखिए हम अंदर की ओर जा रहे हैं और पूरा आबादी का इलाका है। ये भी हम जो बातें हम कह रहे हैं निशांत, तो समझने वाली बातें हैं। ये देखिए पूरा आबादी का इलाका है। इस आबादी में उनका कहना है कि लोग इधर भागे हैं, जो उधर से आरोप लगाया गया था। अब वो लोग कौन हैं, किधर भागे हैं, कहाँ छुपे हैं, ये सब फिर वही है कि ये फिर जांच का विषय है। लेकिन अहम बात दो है। अहम बात ये है कि ये गढ़ किसका है, यहाँ से रैली किसकी निकल रही थी, यहाँ पर इस तरह के जो बड़े बड़ी ईंटें हैं, इनके ढेर, ये देखिएगा ये यहाँ पर क्या कर रहे थे। ये जो गली है, इस गली में जो लोग भाग के गए वो लोग कौन थे, पत्थर, सीसीटीवी फुटेज भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा अब यहाँ पर कि जो सीसीटीवी फुटेज बताएगा कि पत्थर कहाँ से उछले हैं। लेकिन मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ कि सबसे अहम बात है, हम कोई पहचान उजागर नहीं कर रहे हैं, लेकिन चिंता की बात यह है ये सब जो हो रहा है ये धार्मिक स्थल के आसपास हो रहा है। यहाँ पर ये बड़ी चिंता की बात है और इसीलिए पुलिस को बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है। समय रहते उपद्रवियों की सही पहचान करने की जरूरत है ताकि मामला आगे न बढ़ पाए। शांति व्यवस्था पथराव से पहले शुभेंदु अधिकारी ने चुनाव के दौर में जो आपसे बातचीत की, आइए वो एक बार दिखा देते हैं। हमारे साथ में शुभेंदु अधिकारी हैं। दादा आप यहाँ दीदी गढ़ में रैली कर रही हैं, दीदी आपके गढ़ में पहुंच गई नंदीग्राम। दीदी का कुछ गढ़ नहीं है। 2019 में भाजपा ने हाफ कर दिया था, 21 में साफ होने वाला है। और वो वहां से लड़ने का ऐलान कर रही है। दीदी का कोई गढ़, दीदी का जो पोलिंग स्टेशन है ना, मित्रो इंस्टीट्यूशन, वहाँ भाजपा का लीड है।
400 प्लस वोट लीड। शुभेंदु दा लड़ने का ऐलान उन्होंने क्यों किया, क्या लगता है आपको? आपको चुनौती दी उन्होंने, आपको चैलेंज किया, वहां से लड़ने का ऐलान किया है? वो पार्टी जो बोलेगा मैं करूंगा। मतलब मैं भाषण में, काल मेरा काउंटर रैली है खजूरी में। आपके गढ़ में क्यों गई वो आज के दिन, वजह क्या लगती है? आपके गढ़ में आज के दिन जाना, शुभेंदु दा आपके गढ़ में आज के दिन जाना नंदीग्राम, कुछ तो सोचना। वो तो पॉलिटिकल पार्टी का स्कोप है सब एरिया में प्रोग्राम करने के लिए, इसका कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे समर्थक उनके साथ नहीं हो जाएंगे नंदीग्राम में? जो आपके समर्थक, कोई फूट पड़ने की संभावना उनमें, समर्थक आपके उनके साथ हो जाएं? आपके जो समर्थक नंदीग्राम में हैं वो दीदी के साथ फिर से हो जाएं? नहीं, वो देखा जाएगा चुनाव का। तो दीदी का कोई डर है क्या आपको नंदीग्राम का? वो पूछ लीजिए। सीधे लेकर चलूंगा अर्जुन सिंह, आप बीजेपी के नेता इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं सीधे कोलकाता से, बंगाल से। अर्जुन सिंह जी, शुभेंदु अधिकारी के रोड शो में हमला, आप दोनों ही टीएमसी में रह चुके हैं, आपको क्या लगता है? देखिए, ममता बनर्जी की पार्टी के लोग कहते हैं ना कि कल्चरल कैपिटल है बंगाल, वो कल्चरल कैपिटल कहते हैं, और जो कल्चरल कैपिटल था बंगाल उसको ममता बनर्जी के गुंडों ने या ममता बनर्जी ने और उसके भतीजे ने खत्म कर दिया। आज विरोधी राजनीतिक दल के लोग कोई राजनीतिक प्रोग्राम करेंगे तो उन पर हमला होगा, और इसी का एक नमूना है कि शुभेंदु अधिकारी से इतनी बौखला गई हैं कि उनको रोकने के लिए वो इस तरह की घटनाएं कराती है। लेकिन वही कहा जाता है कि आप बैल मुझे मार, ममता बनर्जी ने आज घोषणा कर दी कि नंदीग्राम से वो चुनाव करेंगे। अब ये निश्चित है कि मैं पहले भी कहा था कि भवानीपुर में ममता बनर्जी हारेंगी, और इसलिए आज वो पलायन कर गई, ये प्रमाणित कर दिया उन्होंने। लेकिन इतना मैं अर्जुन सिंह जी, मैं आपको रोकने के लिए माफी चाहता हूं, मुझे एक बात बताइए अर्जुन सिंह जी, आप टीएमसी में रह चुके हैं, वहां के कद्दावर नेताओं में से एक आप थे, आपने बीजेपी को ज्वाइन किया, आपने देखा अभी तक क्या क्या हालात हुए, आपके ऊपर हमले कई बार हो चुके हैं। क्या आपको लगता है कि बंगाल में ये राइट टाइम है राष्ट्रपति शासन का? 1000% बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए, नहीं तो बंगाल आज तक के भारत के गणतांत्रिक इतिहास में आज तक का सबसे बड़ा खूनी चुनाव होने जा रहा है। ये सामने आपको दिखाई देगा। अगर देश के जो कर्णधार हैं, जो लोग भी चुनाव को संचालित करते हैं, चीफ इलेक्शन कमीशन है, उसको इस बारे में सोचना चाहिए, और महामान्य राज्यपाल और राष्ट्रपति महोदय से आवेदन है कि इस खूनी चुनाव से बचने के लिए बंगाल में राष्ट्रीय शासन लागू करना चाहिए। अर्जुन सिंह जी, मुझे एक चीज समझाइए, कैलाश विजयवर्गीय, मुकुल रॉय, नड्डा साहब जब निकल रहे थे तो उनके ऊपर हमले हुए, पत्थर चले, ईंटें चले, आपको कई बार घायल किया गया। ये शॉट्स दिखा रहे हैं कैसे पत्थर मारे जा रहे हैं वहां पर, और काउंटर पत्थर है, दोनों एक दूसरे में मार रहे हैं। अभी यहां पर ये सब चल रहा है। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या वहां पर चुनावी कैंपेनिंग करना भी संभव है बंगाल में इन हालात में? असंभव। यहाँ बोला ना कि भारत के इतिहास में आजादी के बाद इतना रक्त रंजित चुनाव शायद इस बार सबसे ज्यादा होगा, और इसके लिए ही हम लोग बार बार बोल रहे हैं कि बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, और महामान्य राष्ट्रपति जी को बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाकर ही चुनाव। अच्छा, मुझे एक बात बताइए अर्जुन सिंह जी, अभी आप जब एक तरफ मैं आपका फोटो दिखा रहा हूं और दूसरी तरफ मैं देख रहा हूं कुछ लोगों के हाथ में टीएमसी का झंडा और उनके बगल में लोग पत्थर चला रहे हैं, ईंटें चला रहे हैं, स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूं अभी ये। क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी या नहीं होगी? आज तक नहीं हुई, आगे भी नहीं होगी, इसके लिए आप निश्चित रहिए। आज तक नहीं, आगे भी नहीं हुई होगी। कल एक मेरे क्षेत्र के बगल में एक घर में टीएमसी के लोगों के घर पर बम मार रहे हैं, खुलेआम पुलिस खड़ी है, तो यहाँ इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। एक और चीज मैं जानना चाहूंगा अर्जुन जी, मैं आपसे एक और चीज जानना चाहूंगा। अभी के जो हालात हैं, इन हालात में आपने बताया कैंपेनिंग संभव नहीं है, फ्री एंड फेयर पोल संभव नहीं है, जो लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई संभव नहीं है, तो मुझे ये बताइए ये कॉल कौन लेगा? ये कैसे कॉल लिया जाएगा कि यहां पर क्या किया जाए? महामान्य राज्यपाल महोदय अपने हर दिन के जो प्रेस मीट हो या ट्विटर हो, वो बताना चाहते हैं। जितना भी कारण उन्होंने बताया, एक कारण पर भी राष्ट्रपति शासन लागू हो जाना चाहिए। मुझे तो अब ये समझ में नहीं आ रहा कि क्यों नहीं राष्ट्रपति शासन लागू हो रहा है। राष्ट्रपति शासन जिस कानून के तहत लगना चाहिए, जिस कारण लगना चाहिए, वो सारा का सारा कारण रोज महामान्य राज्यपाल महोदय बंगाल में कहते हैं।
अर्जुन सिंह जी बहुत बहुत शुक्रिया टीवी 9 भारतवर्ष से बातचीत करने के लिए। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बताना चाहूंगा, अर्जुन सिंह जो कि बीजेपी के सांसद हैं, जो बंगाल में टीएमसी में रहकर बीजेपी में जुड़ चुके हैं, उनका यह कहना है कि शुभेंदु अधिकारी पर हमले के बाद बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाना बहुत जरूरी है। और ये तस्वीरें आपके सामने, ये देखें, बंगाल में चुनाव प्रचार नामुमकिन है। ये तस्वीरें जरा फुल स्क्रीन पर दिखाएं किस तरीके से। अब ये कौन लोग हैं ये हम नहीं जानते, लेकिन देखें, एक हाथ में टीएमसी का झंडा और दूसरे के हाथ में पत्थर। वो पत्थर मार रहे हैं, पत्थर खा रहे हैं, ये देखें आप। और ये वहां पर वही उन्हीं पत्थरों के पास मेरे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय थोड़ी देर पहले आपके पास जाकर आपको एक एक तस्वीर दिखा रहे थे। अभिषेक, मैं चाहूंगा जहां पर आप हैं उसी के बगल में एक बार फिर से जिन जिन दर्शकों ने टीवी सेट ऑन किया है, क्योंकि एक तरफ मैं ये पत्थरबाजी के विजुअल दिखा रहा हूं और दूसरी तरफ मैं चाहूंगा वो जो आप ईंटें वगैरह दिखा रहे थे, एक बार फिर से हमारे दर्शकों को बताएं। बिल्कुल निशान, देखिए पहले मैं आपको अपडेट कर दूं, यहाँ कोलकाता की पुलिस पहुंच गई है। ये देखिए कोलकाता की पुलिस यहाँ पर मौजूद है। और चूंकि बड़ी बात जो मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि आशंका इस बात की है कि माहौल बिगड़ सकता है, धार्मिक स्थल के करीब ये हुआ है, इसलिए यहाँ पर पुलिस की मौजूदगी है। यहाँ तस्वीरें आपको दिखाता हूँ, चेतन आगे आइएगा। यहाँ पर पुलिस बड़ी तादाद में है और अंदर से भी लोग जो हैं वो निकल करके अब बाहर आ गए हैं। पुलिस की ओर से कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है पूरे माहौल को। यहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो रही है। सबसे चिंता की बात यही है कि ये जो भीड़ इकट्ठा हो रही है, इस भीड़ का रिएक्शन कुछ खराब ना हो, इस बात की कवायद पुलिस कर रही है और ये अपने आप में बड़ा चैलेंज भी है। और देखिए यहाँ पर जो है थोड़ा सा अभी हमको माहौल जो वो काफी आक्रोशित दिखाई पड़ रहा है। लोग देखिए नारे लगाने शुरू हो गए हैं। अभिषेक, मैं समझ सकता हूं, आप सेफ रहिए, आप सेफ रहिए, इट्स ओके। अभिषेक आप सेफ रहिए, प्लीज लीव द स्पॉट, आगे आइए, क्योंकि मुझे पता है बंगाल में क्या हो सकता है, रिपोर्टर्स को भी निशाना बनाया जा सकता है। आप सेफ रहिए। मैं अपने दर्शकों को एक बार वो ब्रेकिंग दिखाना चाहूंगा और उसके बगल में ये तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। ये तस्वीरें आपके सामने हैं और थोड़ी देर पहले अर्जुन सिंह जो बीजेपी के सांसद हैं, उन्होंने कहा टीएमसी कार्यकर्ता बम और पत्थर फेंक रहे हैं, ऐसे माहौल में चुनाव कराना संभव नहीं है। और इतना ही नहीं, बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के रोड शो के हमले के बाद अब सीधे सीधे क्लियर है कि यहां पर अब राष्ट्रपति शासन लगाना जरूरी है। इस वक्त की बड़ी खबर, शुभेंदु के रोड शो पर हमले के बाद बीजेपी की मांग कि राष्ट्रपति शासन लगाना अब बहुत जरूरी है। ये तस्वीरें, मैं जाऊंगा आपको जरा वो तस्वीरें दिखाएं। एक तरफ ये तस्वीरें हैं, दूसरी तरफ वो तस्वीरें, इसको बगल में इसके दिखाएं किस तरीके से भगदड़ मची वहां पर जब पत्थरबाजी हुई। ये उसके बाद की तस्वीरें, बल्कि शायद इसी की वजह से वहां पर भगदड़ मची। इसके बगल में राहुल वो तस्वीरें दिखाएं जो भगदड़ मचने वाले विजुअल्स थे, क्योंकि ये अपने आप में बताता है कि वहां पर हुआ क्या। ये देखें, एक आदमी पत्थरबाजी कर रहा है, उसके बगल में एक और बड़ा चौड़े से खड़ा हुआ है, ये देखें आप, और एक झंडा लेके मार रहा है। ये देखें, पत्थर कैच कर रहा है जैसे वहां पर कुछ हो रहा है। और ये देखें, ये जो तस्वीर है हम आपको दिखा रहे, एक बार दिखाना चाहेंगे, वो सीक्वेंस ऑफ इवेंट पूरी स्टैब्लिश हो जाएगी। जरा दिखाइए बगल में वो जो हंगामा हुआ, किस तरीके से, कैसे भगदड़ मची। हालांकि अभी रोड शो चल रहा है, लेकिन देखें आप, ये पत्थरबाजी चल रही है और ये बगल में रोड शो। इन लोगों को देखने के बाद इतना जरूर साफ किया जा सकता है कि इनको आइडेंटिफाई, इनके चेहरों को देखा जा सकता है। लेकिन ये देखें आप, ये है वो सीक्वेंस जिसे हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरीके से वहां पर भगदड़ मचती है, किस तरीके से पत्थरबाजी हो रही है। ये देखें आप, ये रोड के उस तरफ का है, ये इस तरफ का है। यहां पर बीजेपी के झंडे दिखाई दे रहे हैं राइट साइड में, वहां पर टीएमसी का झंडा दिखाई दे रहा है। और फिर ये लोग मारते हैं, भागते हैं, खदेड़ते हैं। ये देखें, एक बैरिकेड खुलता है और सीधे खदेड़ना शुरू हो जाता है। ये देखिए आप, ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट दिखाना जरूरी है, आपको बताना जरूरी है। और ये सब हो रहा है शुभेंदु अधिकारी के रोड शो के दरमियान। हालांकि रोड शो अभी भी ऑन है। उन्होंने हमसे बातचीत में ये कहा है कि दीदी डर गई है। अर्जुन सिंह ने बातचीत में ये कहा है कि बीजेपी वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाना जरूरी है।
तस्वीरें आपके सामने, इन तस्वीरों को अगर आप देखें, अभिषेक उपाध्याय मेरे सहयोगी मेरे साथ अभी भी जुड़े हुए हैं। अभिषेक, जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर क्या हाल है अभी? ट्रू देखिए, अभी मैं आपको दिखा रहा हूं इस समय जो नारेबाजी शुरू हो रही है। चेतना, ये मेरे साथ, ये देखिए यहां पर नारेबाजी शुरू हो गई है जम करके। और क्या नाम है, यहीं से अभी कुछ देर पहले बीजेपी का रोड शो गुजरा। एक तस्वीर आपको ये दिखाएंगे जहां पर नारेबाजी हो रही है। नरेंद्र मोदी, ये देखिए, ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी की ओर से इन पे फेंका गया। और इधर की तस्वीर आपको हम दिखाते हैं। ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है रेलिंग निशांत, ये इसी यहाँ से इधर आए बीजेपी कार्यकर्ता और इधर से लोग निकल के इधर आए। ये रेलिंग के आसपास जो डेवलपमेंट हुआ है और उसके बाद की ये तस्वीरें, यहाँ भीड़ इकट्ठा हो रही है। पुलिस यहाँ पर काफी इकट्ठा है। चेतना, आइएगा और मैं आपको एक बार फिर से वहां ले जाता हूँ जहाँ पर ये सबसे अधिक तोड़फोड़। देखिए, इस जगह को क्लियर किया गया है, दिखाइएगा चेतन, एकदम क्लियर कर दिया गया। मैं कुछ देर पहले दिखा रहा था, यहाँ पर मोटरसाइकिल टूटी पड़ी हुई थी, यहाँ पर बड़े बड़े ईंटें पड़े हुए थे। ये सब क्लियर कर दिया गया है और ये क्लियर करना बहुत ज़रूरी भी है। उसकी वजह ये है क्योंकि ये मामला इस पर देखिए एसीडो, देखिए क्या हालत किया एसीडो। एक बार देखिए, ये लोग बता रहे हैं इस एसी को भी तोड़ दिया है। यहाँ पर ये लोग आरोप लगा रहे हैं। तो अब यहाँ पर लोग जो हैं वो बाहर निकले हुए हैं। पुलिस कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर देखिए ये भीड़ लगी हुई है। और आपको दिखाते हैं एक बात, हेलमेट पहन के पुलिस आई हुई है। बड़ी बात ये भी देखिए, ध्यान दीजिए आप, क्योंकि यहाँ पर सारी पुलिस, सबको हेलमेट पहना हुआ है पुलिस ने। उसकी वजह ये है, कोलकाता पुलिस है, सबने पहना हुआ है हेलमेट। उसकी वजह ये है कि मामला सेंसिटिव है, पत्थरबाजी यहाँ पर हुई है और भी मामला भड़क सकता है। इसलिए अभी कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से मामले को कंट्रोल किया जाए। कुछ बड़े बुजुर्ग जरूर बाहर आए हैं, वो बातचीत कर रहे हैं जो भीड़ इकट्ठा हुई है। और उम्मीद की जानी चाहिए कि ये मामला ठंडा पड़ेगा, चूंकि मामला सेंसिटिव है, जगह सेंसिटिव है। ममता बनर्जी का गढ़ है, बीजेपी की रैली है, बगल में धार्मिक स्थल है, यानी कि मामला सुलगने की सारी यहाँ पर आशंकाएं हैं। और उम्मीद की जानी चाहिए ये आशंकाएं यथार्थ में ना बदलने पाए और समय रहते इन पर काबू किया जाए। निशांत, फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।